Hello guys, welcome to my channel A.Medical Knowledge. Today we are going to discuss about the evidence-based practice subject. This is the first lecture of evidence-based practice or evidence-based physiotherapy. Today we will cover a broader range of topic. We will going to discuss how it is helpful in our research, what is the main purpose or aim of the subject. Then we will discuss how our behavior or decision making is helpful for our client or a patient. In today's lecture we cover these all topic and these all queries. If you have any question you can ask me in the comment section. Now we start the chapter. The topic is introduction about evidence-based physiotherapy. The term evidence-based practice was introduced by Gordon Goethe in 1991 to shift the emphasis in clinical decision making from intuition and symmetrical clinical experience, pathophysiological rationalization to scientific clinical relevant research. अब एविडेंस बेस्ड सब्जेक्ट या ईबीपी में हम क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ हमारा रिसर्च का जो एविडेंस होता है और पेशेंट्स की वैल्यू एंड सर्कमस्टांसेस ये सारी पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ है उसमें क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ क्या है, ठीक होगा। देन उसके अंदर रिसर्च हमें क्या कहती है, क्लिनिकली हम उस चीज़ को क्या देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई फ्रोज़न शोल्डर का पेशेंट आया तो हमने देखा कि हम उसको जो है हीटिंग पैड लगाएं तो उससे बेनिफिशियल होता है। फिर हमने ये हमारी क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ आ गई, हमें इसके बारे में नहीं पता था रिसर्च में क्या है। आफ्टर डेट वी सी कि रिसर्च एविडेंस हमें क्या मिलता है, ये दोनों मिलके हमारे पास पेशेंट वैल्यू और सर्कमस्टांसेस पेशेंट के लिए किस तरह हेल्पफुल है या हमारे क्लाइंट के लिए किस तरह ये हेल्पफुल है, ये आता है। सबसे पहले इंट्यूशन, अगर हम वो रिवायती डेफिनेशन को देखें तो उसमें उसने सबसे पहला लफ्ज़ यूज़ किया इंट्यूशन। मतलब हमारी जो दिमागी तौर पे जितनी भी डेवलपमेंट है, ये दिमागी तौर की जितनी भी सोच है वो आ जाती है। हमारी क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो अनसिमेट्रिकल होता है कि मतलब हमें नहीं पता कि इसका शुरू क्या है और आखिर क्या है, ठीक है। और पैथोफिजियोलॉजिकल रैशनल, पैथोफिजियोलॉजी की इसकी पैथोलॉजी डिजीज़ के नॉर्मल फिजियोलॉजी और जो एबनॉर्मेलिटी है वो पैथोलॉजी, वो दोनों मिलकर हमारे पास साइंटिफिक रेलेवेंट या क्लिनिकल रेलेवेंट के नीचे अम्ब्रेला के टर्म में आती है और वो कहती है। ईबीपी जो होती है ये इंपॉर्टेंट ट्यूब्यूल होता है हमारे पास कि वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करे। कॉमन मिसकंसेप्शन ईबीपी को हम रिसर्च लेते हैं लेकिन ये रिसर्च नहीं होती। रिसर्च होती है कि न्यू नॉलेज या वैलिडेटेड एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस्ड ऑन थ्योरी। कोई भी न्यू नॉलेज आप लेके आ रहे हो वो आपकी रिसर्च है और उसको वैलिडिफाई कर रहे हो या वैलिड कर रहे हो एग्जिस्टिंग नॉलेज पे, तो वो भी आपकी रिसर्च है। ईबीपी जो होता है ये बेस्ट अवेलेबल एविडेंस होता है जो मेक इन्फॉर्म पेशेंट केयर डिसीजन। मतलब जो आप एक एविडेंस ले रहे हो, जैसे नाम ही शोर कर रहा है कि एविडेंस बेस्ड है, तो आप एविडेंस ले रहे हो, पेशेंट को इन्फॉर्म कर रहे हो कि ये मेरा क्लिनिकल डिसीजन है। डेफिनेशन की बात करें तो ये देखिए साइंटिफिक एविडेंस आ गई। ये तीन चीज़ें जब भी आपको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात है या एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी की आए तो आपने याद रखनी है कि हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च उसमें आ रही है, वहाँ पे हमने क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ पेशेंट की वैल्यू या केयर के लिए इस्तेमाल की। कॉन्शियस एक्सप्लेंड जुडिशियल यूज़ ऑफ करेंट मेस एविडेंस इन मेकिंग डिसीजन अबाउट द केयर ऑफ इंडिविजुअल या क्लाइंट। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रिक्वायर करती है डिसीजन अबाउट हेल्थ केयर बेस्ड अपॉन बेस्ट अवेलेबल करंट वैलिड एंड रेलिवेंट एविडेंस। ये 2015 में इसको रीन्यू किया गया था। बस आपने ये तीन जो सर्कल्स है इसको रिमेंबर करना है। डेफिनेशन की बात करें तो ये बेसिक डेफिनेशन आती है हाईली क्वालिफाइड क्लिनिकल रिसर्च। हाईली क्वालिटी clinical research refer to study that are conducted with rigorously scientific method adhere to highest standard of research integrity। मतलब जो हमारे पास साइंटिफिक मेथड के ज़रिए हम रिसर्च करते हैं और हाईएस्ट स्टैंडर्ड से करते हैं वो हमारे पास आती है हायर क्वालिटी क्लिनिकल डिसीजन। अब देखो इसमें क्वांटिटी ऑफ डाटा भी हमारे पास आता है, मतलब वो उसके रेलेवेंट हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी हो, फिर क्लैरिटी हो, टाइमलाइन और एक्यूरेसी हो। फिर उसके बाद हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च जो होती है ये एसेंशियल होती है फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए। हाई क्वालिटी क्लिनिकल क्रूशियल रोल प्ले करती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए। हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च आम लफ्ज़ों में ये होता है कि आप देखिए किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में जाते हैं और वहाँ से आपको पहले परमिशन लेकर डाटा निकालना पड़ता है कि यहाँ पे कितने पेशेंट इसके आए हैं, इतने पेशेंट इसके आए हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑफ प्लान दिया और कितने पे इफेक्टिव रहा, कितने पे नहीं रहा। इन द रिसर्च यू विल गोइंग टू डिस्कस इन द
डिटेल, बट मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पे। और ये जो होता है ये एविडेंस, अब वो कह रहे हैं कि आपकी जितनी ज़्यादा क्वालिटी की क्लिनिकल रिसर्च की चुकी, जितने जितने आपने हॉस्पिटल से डिफरेंट डिफरेंट डाटा किया, उतना आपका एविडेंस बेस्ड अच्छा होगा, वो अच्छा रोल प्ले करेगा आपके एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में। हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च जो होती है वो जनरेट करती है प्राइमरी रिसर्च एविडेंस होता है जो साइंटिफिक डाटा को इफेक्टिवनेस, उसकी सेफ्टी, उसके कंपैरेटिव बेनिफिट और वेरियस हेल्थ केयर इंटेंशन, डायग्नोसिस, टेस्ट या ट्रीटमेंट को कर रहा होता है। हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च जो होता है ये सिमेट्रिकली रिव्यूज़ होता है या मेटा एनालिसिस होता है क्लिनिकल कंपोनेंट का, ठीक होगा। हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च होता है ये डेवलपमेंट कर रहा होता है, हमारे पास कोई भी हमने एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन बनानी है उसके लिए, ठीक है। हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च जब भी आपके दिमाग में, तो आपने कहना है कि मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल से डाटा इकट्ठा किया, उसके ऊपर हमारी सारी वेब करी, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी सेफ्टी, उसके बेनिफिट्स, उसकी स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करिए। हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च इवेल्यूएट करता है इफेक्टिवनेस, सेफ्टी और स्पेसिफिक इंटरवेंशंस को। हाई क्वालिटी क्लिनिकल आइडेंटिफाई करता है गैप जो करंट के हेल्थ केयर में है प्रैक्टिस, और हाईलाइट करता है कि जहाँ पे, अब देखो आपने किसी भी हॉस्पिटल से लिया तो आपने कहा कि इनके पास ये मशीन नहीं थी या ये वाली मोडेलिटी नहीं थी जिसकी वजह से पेशेंट को ये फेस करना पड़ा, ठीक है, या उनकी इस मशीन को चलाने की प्रैक्टिस नहीं थी, ये लैक कर रहा है इनके। फिर उसके बाद हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च होता है ये ऑनगोइंग प्रोसेस और अपडेट कर रहा होता है, रिफाइन कर रहा होता है एक्सिस्टिंग बॉडी टू नॉलेज कर रहा होता है। हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च होता है फॉस्टर कर रहा होता है कल्चर ऑफ कॉन्टीन्यूस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर। हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च होता है ये फाउंडेशन होता है हमारे पास क्लिनिकल डिसीजन की, जो हेल्प कर रहा है हमें गाइडलाइन एवेल्यूएट कर रहा है, सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, गैप और अपडेट कर रहा है नॉलेज को। ये वो पॉइंट पिछला वाला ही आ गया। पेशेंट अब पेशेंट की प्रेफरेंस आ गई। पहले हमारे पास हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च आ गई, पेशेंट की प्रेफरेंस क्या आ रही है। पेशेंट की प्रेफरेंस जो होती है वो हमेशा वाइटल रोल प्ले करती है ईबीपी में। ईबीपी में कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसको हमने करना होता है और ये इंपॉर्टेंट है। शेयर डिसीजन मेकिंग, आपने जो भी डिसीजन किया आप अपने पेशेंट के साथ शेयर करो। पेशेंट सेंटर्ड केयर हो, इन्फॉर्म कॉन्सेंट और वैल्यू क्लैरिफिकेशन। अब शेयर डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि आपने कोई भी डिसीजन किया दो पार्टीज़ के, प्रोवाइडर और पेशेंट के दरमियान, अब आपने उसे बताना है कि आपके ये ट्रीटमेंट के हैं ऑप्शन, इसके ये बेनिफिट्स है, ये रिस्क है, तो ये हमारे पास शेयर किया हमने डिसीजन मेकिंग, ठीक है। देन उसके बाद पेशेंट सेंटर केयर जो होता है ये हमें एम्फेसाइज कर रहा है उसकी वैल्यूज़, उसके गोल्स, उसकी प्रेफरेंस पे, और ये भी यूनिक प्रेफरेंस होती है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है कि आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एट द टाइम। फिर इन्फॉर्म करते हैं हम कॉन्सेंट के बारे में कि ये आपका कॉन्सेंट फॉर्म भी होता है, आपने अक्सर औक़ात सुना होगा कि हम कहते हैं कि कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन कर दे, तो वो यही होता है। वैल्यू एंड क्लैरिफिकेशन आ जाती है हमारे पास, हम जो होती है वैल्यू को क्लियरफाई कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं पेशेंट को कि उसकी अपनी प्रायोरिटीज़, उसके गोल्स क्या है और उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट दे सकें। अगर हम इंग्लिश पढ़ लें तो ईबीपी इंपॉर्टेंट होता है शेयर करें डिसीजन मेकिंग बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड द पेशेंट एंड इन्वॉल्व द एक्टिविटी ऑफ पेशेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्रोवाइडिंग विद द एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन, पोटेंशियल बेनिफिट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। पेशेंट सेंटर्ड केयर की बात करें तो ये प्लेस करता है पेशेंट वैल्यू, गोल, प्रेफरेंस फॉर फ्रंट डिसीजन मेकिंग, रिकग्नाइज यूनिक प्रेफरेंस, बिलीव्स, प्रायोरिटी। पेशेंट प्रेफरेंस एसेंशियल प्रोसेस होती है कॉन्सेंट का। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे होते हैं कि हम जो है वो रिस्क और बेनिफिट ऑल्टरनेटिव सारे बता रहे होते हैं, और वैल्यू क्लैरिफिकेशन में भी यही सब कुछ बता रहे होते हैं। पेशेंट प्रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं कि रिपोर्ट करते हैं। ईबीपी जो होता है पेशेंट रिपोर्ट का आउटकम, पेशेंट एंगेजमेंट इन रिसर्च और कल्चर सेंसिटिविटी आ रही है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें ये क्या है कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसके हेडिंग के अंदर क्या आ सकता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो बहुत लाइट वेटेड होगा, ये सारा रिसर्च का काम होता है। पेशेंट रिपोर्ट आउटकम जो होता है इसमें हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंटली पेशेंट की रिपोर्ट के आउटकम्स क्या है, कैप्चर करते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसा रहा है, लाइक सिम्टम्स, फंक्शनल स्टेटस, क्वालिटी ऑफ लाइफ और सेटिस्फेक्शन आई है। पेशेंट एक्सचेंजमेंट इन एंगेजमेंट इन रिसर्च में हम देखते हैं कि वो रिसर्च, उसके क्वेश्चंस, उसके आउटकम, उसकी स्टडी डिज़ाइन अलाइनमेंट पेशेंट की प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंस के साथ है। कल्चर्स की सेंसिटिविटी अंडरस्टैंड करते हैं पेशेंट की प्रेफरेंस, वैल्यूज़ की क्या है, उसके नॉर्म्स क्या है, ठीक है, उसके बिलीव्स क्या है, इलनेस क्या है, डिसीजन मेकिंग एंगेज क्या है। काफ़ी लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि अगर हम कबूतर का गोश्त खा लेंगे तो लकवा ठीक हो जाएगा। ये आप जब क्लिनिकल सेटिंग में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, तो आपने फ़ौरन जाके ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, एक तरीके से उनको हैंडल करना होता है।
प्रैक्टिस नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस नॉलेज जो होती है ये हमारे पास क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ है एविडेंस बेस में। इसमें क्या होता है, इंटरप्रिएटिंग एंड अप्लाइंग रिसर्च एविडेंस। आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जो भी आपने ली उसे इंटरप्रेट किया और सर्च के एविडेंस में किया। क्लिनिकल जजमेंटल एंड डिसीजन मेकिंग आपने की कि आपको उस टाइम पे पेशेंट के लिए ये बेस्ट ऑप्शन लगा, आपने वो किया, ठीक है। इंडिविजुअल पेशेंट केयर प्रैक्टिस की, अलाउ किया पेशेंट को कि टेलर एविडेंस बेस्ड इंडिविजुअल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम कि हमने अपनी पेशेंट की केयर करनी है। आइडेंटिफाई प्रैक्टिस गैप, जो गैप आ रहा है वो आपने किया कि गैप नॉलेज में, स्किल में है या अवेलेबल एविडेंस में है। ये तीन चीज़ों का गैप मोस्ट कॉमनली आता है, तो उसमें हम देखते हैं। कॉन्टीन्यूस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ आपने किया कि लर्निंग आउटपुट या प्रोफेशनल ऑनगोइंग डेवलपमेंट है। क्लिनिकल प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट में हम ये देखते हैं कि वैल्यूएशन इम्पैक्ट उसका क्या आया पेशेंट के आउटकम पे। फिर कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग में हम फैसिलिटेट करते हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर, पेशेंट और अदर डिपार्टमेंट्स भी इसमें आ जाते हैं जो हमारे पास कोलैबोरेटेड केयर करें। एडिशनल फैक्टर की बात करें तो क्लिनिकल गाइडलाइन, नॉलेज ट्रांसलेशन, हेल्थ इन्फॉर्म एंड टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स आ रहे होते हैं। क्लिनिकल गाइडलाइन जो होते हैं एविडेंस रिकमेंडेशन डेवलपमेंट एक्सपर्टीज़ में एक पैनल है या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लिनिकल गाइडलाइन वो आपको बता रही होती है कि किस तरह प्रैक्टिस करनी है। नॉलेज एंड ट्रांसलेशन में हम सिस्टमेटिक और एक्टिव प्रोसेस ब्रिजिंग गैप जो हो रहा होता है उसके ज़रिए हम अपनी नॉलेज के ज़रिए रियल वर्ल्ड और हेल्थ केयर सेटिंग्स को कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं, अपटेक कर रहे होते हैं। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम होता है जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस टूल को प्रोवाइड कर रहा होता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स जो होते हैं ये इन्हांस कर रहे होते हैं क्वालिटी ऑफ सेफ्टी एंड पेशेंट केयर इम्प्लीमेंट। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हमारे पास आ जाता है। इसमें हम डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आ रहे होते हैं जो वाइटल होते हैं। कॉन्टीन्यूस प्रोफेशन डेवलप, वर्कशॉप, कोर्सेज करवा रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर लीडरशिप की तरफ जाएँ तो ये सिग्निफिकेंटली इम्प्लांटेशन कर रही होती है या हमारे पास सस्टेनेबिलिटी कर रही होती है। ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सपोर्ट कर रही थी। इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन मतलब डिफरेंट जो डिसिप्लिन है उसके साथ हम एसेंशियली कोलैबोरेट कर रहे थे। मॉनिटर इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं कि ये आउटकम्स जो है वो किस लेवल तक आए हैं, ठीक है, क्रूशियल है कि नहीं। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ रहा होता है। रेफ़र कर रहे थे कॉग्निटिव हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कलेक्ट कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, इवेल्यूएट कर रहा था, चूज़ कर रहा था बेस्ट कोर्सेज को, एक्शन को कर रहा होता है। गैदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होता है ये गैदर कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस फॉर्मुलेट कर रहा होता है, डायग्नोसिस की तरफ जा रहा होता है, फिर जनरेट कर रहा था ट्रीटमेंट ऑप्शन। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में पहले हमारे पास उसकी डेफिनेशन आ गई। क्लिनिकल हमारी एक्सपर्टीज़ और क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिविजुअल पेशेंट के फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर हमने गैदर की इन्फॉर्मेशन, हमने फॉर्मुलेट किया डायग्नोसिस एंड देन हमने ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ गए, इवेल्यूएट किया ऑप्शन जो हमने ट्रीटमेंट ऑप्शन किया है। शेयर डिसीजन मेकिंग, हमने शेयर किया डिसीजन कम्युनिटी के साथ और डिफरेंट चीज़ों के साथ, इम्प्लांट किया और मॉनिटर किया डिसीजन को, और रिस्पॉन्स असेस इफेक्टिवनेस कितनी आई है, और रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग, उससे हमारे आउटकम्स पूरे हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि उन्होंने क्या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फिजियो इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, क्या इम्प्रूव किया आउटकम्स को, इन्फॉर्म किया डिसीजन मेकिंग को या कोस्ट इफेक्टिवनेस। फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या किया पेशेंट के लिए, इन्हांस की क्लिनिकल प्रोफेशन डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस एंड क्राइटेबिलिटी आ गई। अब इम्पॉर्टेंस आती है एविडेंस पेशेंट और फिजियो प्रोफेशनल के। प्रोफेशनल जो होता है एडवांस नॉलेज होता है, प्रोफेशनली रिकग्नाइज होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ केयर होता है, और फाउंडर जो होता है कॉस्ट इफेक्टिव अकाउंटेबल होता है। देन हिस्ट्री ऑफ एविडेंस बेस की बात की जाए तो ये साइंटिफिक मेथड सिस्टमेटिकली ये 1913 में लिया, ये बस MCQs के लिए आप पढ़ लीजिएगा। और स्टेप्स की बात करें तो हमने क्या करना है, इसमें स्टेप जो है ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुलेट करना है क्लियर क्लिनिकल क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिक क्लिनिकल क्वेश्चन के प्रॉब्लम क्या है। कि फॉर एग्जांपल हम रिसर्च करेंगे एविडेंस पे फ्रोजन शोल्डर पे, तो हमारा क्वेश्चन है इज हॉट पैक इज़ सूटेबल फॉर फ्रोजन शोल्डर पेशेंट, रिसर्च फॉर द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। अब हमने उसकी रिसर्च करनी है कि हमारे पास इसके कितने एविडेंस मौजूद है। क्रिटिकली अप्रेज द एविडेंस, उसका सैम्पल साइज़ क्या है, स्टडी डिज़ाइन क्या, मेथोलॉजी क्या है, और पोटेंशियल क्या है। इंटीग्रेट क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ के साथ एक कंबाइन करना है पेशेंट की प्रेफरेंस और उसकी वैल्यू को, इम्प्लांट करना है इंटरवेंशंस कि क्या क्या टेक्निक या प्रोटोकॉल या डोजेज होंगे या कौन सी एक्सरसाइजेज बेटर होगी। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मुलेट किया क्लिनिकल
क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हायरार्की है। सर्च की एविडेंस आपने किया, फिर अप्रीजिंग द एविडेंस, अप्लाइंग एविडेंस, प्रैक्टिस, इवेल्युएट किया एविडेंस को, ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में ये सारा आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।